तो बच्चों लेट्स सी द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है गिवन है कि बॉडी ऑफ मास 1 kg initially at rest explodes and breaks into three fragments of masses in the ratio of 1:1:3. ठीक है। The two pieces of equal mass fly off perpendicular to each other with speed of 30 meter per second. ठीक है, with each other with what is the velocity of the heavier fragment. ठीक है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट होगा कंजर्वेशन ऑफ conservation of linear momentum. linear momentum ओके। लीनियर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि अगर एक्सटर्नल कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा तब इनिशियल जो मोमेंटम रहेगा वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगा। ओके, सो पी आई इक्वल टू पी एफ। ठीक है, जहां पर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम वेक्टर इज इक्वल टू मास इंटू द वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है ना, यहाँ पर क्या गिवन है कि द बॉडी ऑफ मास 1 kg। ठीक है, तो हमें इनिशियली जो मास था बॉडी का दैट इज 1 kg। 1 kg। ठीक है, सो लेट्स से दिस इज द मास एम। ये मास क्या हुआ? इट एक्सप्लोड्स ओके एंड ब्रेक इनटू थ्री फ्रेगमेंट्स। सो ये एक्सप्लोड होके थ्री थ्री फ्रेगमेंट में ब्रेक हो गया। ठीक है, लेट्स से कि फ्रेगमेंट का मास बोल देते हैं m1 m2 और m3। ठीक है, जो कि हमें गिवन है these are broken in the ratio of 1:1:3। सो m1 का मास क्या हो जाएगा? दैट इज 1/5 ऑफ 1 kg। ठीक है, ये हो जाएगा 1/5 kg। ठीक है, दिस विल बिकॉज टू m2 ऑल्सो। सो m1 इक्वल्स टू m2 इज 1/5 kg और m3 क्या हो जाएगा? दैट इज 3/5 kg। 3/5 kg। ठीक है, क्योंकि 1:1:3 पार्ट में रेशियो में ब्रेक हुआ था। ओके, तो ये हमें मिल गया। नाउ वेलोसिटी गिवन है कि वेलोसिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें फाइंड करना होगा वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पार्टिकल क्या होगा। और हमें क्या डेटा गिवन है कि वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड पार्टिकल। ठीक है, और यू कैन से द इक्वल मास का जो पार्टिकल है वो उनका वेलोसिटी आपस में 90 डिग्री में है। ओके, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो v1 एंड v2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, नाउ हम जानते हैं कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं आ रहा। दैट मीन्स इनिशियल जो मोमेंटम था, इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या था? जीरो। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। सो फाइनल मोमेंटम एक होगा 1 m1 मास के लिए p1 प्लस m2 मास के लिए p2 प्लस m3 मास के लिए हो जाएगा p3। ठीक है, ना यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि p1 और इधर से p3 आ जाएगा। p3 आ जाएगा नेगेटिव ऑफ p1 प्लस p2। ठीक है, नेगेटिव ऑफ p1 प्लस p2। सो अगर हम मैग्नीट्यूड का बात करेंगे, ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ p3 क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ p3 ये हो जाएगा रूट ओवर ऑफ p1 स्क्वायर प्लस p2 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि P1 and P2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बिकॉज V1 and V2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अगर वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा सो मोमेंटम भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि P3 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा
p1 square, that is m1 square v1 square plus m2 square v2 square, ठीक है। नाउ m1 m2 तो सेम है, तो ये बाहर निकल जाएगा। सो बाहर आके लेट्स से m1 बोल देते हैं, ठीक है, बिकॉज m1 इज इक्वल टू m2, और रूट में रहेगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अब v1 v2 30 है, 30 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू m1 का था 1/5 kg, ठीक है, 1/5 kg ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, ठीक है, 30 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/5 इंटू 30√2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6√2, ओके। सो P3 का जो वैल्यू आएगा दैट इज 6√2 इन केजी, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि P3 इज इक्वल टू 6√2। P3 क्या है, P3 इज मोमेंटम ऑफ मास m3, सो ये हो जाएगा m3 इंटू v3 इज इक्वल टू 6√2, ओके। नाउ m3 क्या है, m3 इज 3/5 kg, सो 3/5 v3 हो जाएगा 6√2 के इक्वल। यहाँ से हम v3 का वैल्यू निकाल पाएंगे, दैट इज इक्वल टू 6√2 इंटू 5 बाई 3, तो 3 से यहाँ पर 3 से 6 जाएगा 2 से, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 10√2, ओके। 10√2 क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 14.14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ द हेवियर पार्टिकल आ गया हमारा 14.14 मीटर पर सेकेंड, okay. This is our final value, that what is the velocity of the heavier fragment, that is v3 is equals to 14.14 meter per second, okay. This is our final answer. Hope you understand it. Best of luck.